चित्रकूट का एक और अखाड़ा अब बड़े विवाद में फंस गया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी से महंत बनकर आए सुरेश दास का कहना है कि हनुमानगढ़ी में रखे इकरारनामे में दिवंगत महंत राम दुलारे दास ने लिखकर दिया हुआ है कि वह किसी भी रिश्तेदार, भाई, भतीजा, भांजा को महंत नहीं बनाएंगे और न ही यहाँ की संपत्ति खुर्दे बुर्दे को जाएगी। लेकिन महंत द्वारा अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश दास को यहाँ का महंत बना दिया गया। उसके अलावा महंत सत्यप्रकाश दास ने मंदिर की जमीन भी करोड़ों में बेच दी और पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया, जिसकी शिकायत अयोध्या में की गई थी। पूर्व में महंत सत्यप्रकाश दास का कहना है कि अयोध्या में किसी भी संत को यह पावर नहीं है कि वह वहां बैठकर यहाँ का महंत बना सके। चित्रकूट एक स्वच्छंद बैठक है, यहाँ पर आकर ही महंती दी जा सकती है। हम इस महंती को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ऐसे महंती को हम नहीं मानते हैं। विवाद की बन रही स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आश्रम पर डेरा डाल दिया। अब देखना यह है कि इस नए महंती के विवाद पर आगे क्या फैसला होता है। भाई सूचना हमने प्रशासन को दे दिया, LIO को भी दे दिया है और क्योंकि 9 बजे तक ये आश्रम है, यहाँ कोई भी आकर के शरण ले सकता है। भूखा प्यासे कोई भी व्यक्ति आ गया उसको शरण मिलेगी। 9 बजे के बाद शासन को यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको हम बाहर करेंगे। उसमें जैसी स्थिति बनेगी तैसी क्या कर सकते हैं। तो ये वो करेंगे, हम भी महंत हैं तो चूँकि जाने के महंत फर्जी है 420 के महंत जिसने बनाया उनको लेकर के आए यहाँ। 20 तो पैंट शर्ट वाले गुंडों को लेकर के आए तो ऐसी मानती हो जाती है क्या किसी की। तो यहाँ पर तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। 9 बजे तक भाई अगर नहीं आएंगे प्रशासन शासन तो फिर कुछ भी हो सकता है। हमको खुद खतरा है, हमारे पास तो कोई आदमी नहीं, हम तो साधु हैं के लिए। अभी तत्कालीन स्थिति ये है कि भाई अयोध्या में हनुमानगढ़ी में एक सुरेश दास नागा रहे, उनको महंत वहाँ बना दिए गए हैं। जबकि अयोध्या बैठक अलग है, चित्रकूट बैठक अलग है। उनको यहाँ महंत बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई पंचायत होना था तो यहाँ चित्रकूट में आकर के बैठ करके निर्णय किया जाता तो अच्छा रहता। और जिसको महंत बना दिया गया वो यहाँ पर आकर अपने 10-20 लोगों को लेकर के आ गए हैं, जिससे किसी तरह की विवाद की स्थिति भी बन सकती है। हम यहाँ अकेले शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि यहाँ आकर के इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कम से कम यहाँ मौजूद रहें। इस विषय में आपने किसी प्रशासनिक अमले को जानकारी दी है क्या? हाँ, हमने LIO वाले अधिकारियों को जानकारी दे दी है। सुबह हमारे पास आए थे, क्योंकि उनको कुछ खबर मिली थी, हमने उनको जानकारी दे दिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि भाई ये लोग यहाँ नहीं रहें, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय इनके पास अगर आ जाए तो यहाँ रहें, नहीं तो इनसे हमारा विवाद की स्थिति, हमको खतरा है, इनसे भय है, इसलिए लोग यहाँ नहीं। अभी जिस तरह से महंती हो गई है, अब इस पर क्या आगे जो आपकी संत पद्धति में है उस पर आगे क्या होगा? क्योंकि एक साथ एक मंदिर में 2 महंत हो गए और आगे आप चूँकि पहले महंत बने थे तो अब आप क्या करेंगे? किस तरह से इसको चुनौती देंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे भाई, हमारे साथ अगर 420 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। चित्रकूट बैठक अलग है, यहाँ के महंत बनाने का अधिकार, क्योंकि महाराज जी अपने जीवन काल में स्वच्छ निर्विवाद महंती करके गए हैं। इस समय कोई विवाद की स्थिति नहीं है। महंती को लेकर कोई उनको महंत बनाने का कोई अधिकार नहीं। अरे जिनको महंत बनाया गया ये कौन है, कहाँ से हैं और किस तरह से ये मंदिर से रिलेटेड हैं बड़े, और आपसे और इस मंदिर से इनका क्या संबंध है? ये महाराज जी के शिष्य रहे, जहाँ खेती है वहाँ रहते थे। वहाँ से एक सोनालिका ट्रैक्टर लेकर के अपने गांव चले गए थे। हमने कई बार इनको बुलाया, ट्रैक्टर नहीं लेके आए और उस ट्रैक्टर को बेच भी दिया। इस कारण से हम इनको मंदिर में नहीं रखते थे, हटा दिया था मंदिर परिसर से। जब मंदिर इनकी महंती की गई अयोध्या में तो क्या आपको सूचना दी नहीं गई? हमको। जी महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? और सुरेश दास। जी महाराज जी, कैसे आपकी महंतई की गई है? महंतई हमारी ये की गई है, जब ये खुर्द बुर्द करने लगा है, जगह जमीन भी करने लगा है, हम इससे कहें कि भाई क्यों भी कर रहे हो? इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप की नहीं, बबूती में कहीं किसी की बाप नहीं, भगवान की। इससे हमसे जो है ये 7 जगह भी जन्म दिया है, जमीन मंदिर की जमीन। इससे जो है हनुमानगढ़ी पहले से लिखा लेता है कि जो कोई खुर्द बुर्द करेगा उसको निकाला जाएगा, महंत से भिक्षाट किया जाएगा। इस कारण से महंती वहाँ से हुई। अच्छा, कौन सी ज़मीन बेचे, कहाँ की बेचे और कितने की ज़मीन बिकी है? इसी तरह। अच्छा, कितनी ज़मीन है? 7 बीघा। कितने की बेचे हैं? ये 4-5 करोड़ की बिकी है। अच्छा, तो वो उस जो पैसे का था इन्होंने क्या उपयोग किया? आप लोग मंदिर से जुड़े हुए पुराने हैं। हमारे मंदिर में कोई कमी नहीं है, न गल्ला है, 400 बीघे ज़मीन है, दुकान है, मुखार बिंद है, फटक शिला है, सब है, अटल है। तो महाराज जी तो क्या केवल इस संपत्ति खुर्द बुर्द करने के चलते इनको हटाया गया?
इनको क्या ऐसी जानकारी दी गई है कि कभी इनको भी तो सूचना, इनका कहना है हमको कोई सूचना नहीं दी गई? क्या सूचना नहीं, सब सूचना है, सब लिखित में सूचना है रखे हैं। अच्छा, आप इस नहीं सूचना ही रखे हैं, हमने उनको दिया है, स्टाम्प दिया है, जो वहाँ का स्टाम्प था वहाँ का डबल बने हैं, तो वही स्टाम्प दिया गया है। अच्छा, आपका मंदिर से क्या संबंध है, किस तरह से? हम आप यहाँ पुराने शिष्य हैं, गुरु जी के बड़ा शिष्य हूँ मैं, गुरु जी का बड़ा शिष्य हूँ मैं, दायित्व हूँ यहाँ का महंत। तो क्यों उस समय आपकी महंती फिर क्यों नहीं की गई थी? भाई गुरु जी ने कर दिया अवैध तरीके, ये ने खुद बुद्धि किया। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की होगी ऊपर, वहाँ पर ऊपर हमने हेडक्वार्टर। तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि क्या करिए, जा करके यहाँ जाइए और किस? यहाँ जाइए, रहिए, सब देखिए, ये निकासिल है, कैंसिल है महंती इसकी। अच्छा, तो क्या एक मंदिर में एक से अधिक महंत रह सकते हैं कि एक ही महंत रह सकते हैं? एक महंत है। तो आज से जो लिखा पढ़ी के कागजों में आप ही महंत नहीं, होंगे? इसमें दो है जी, इसमें महंत दो है। ये हमको जब गुरुपूर्णिमा आई थी तो हमको निकाल दिया है। जो हमारे पुराने शिष्य रहे 2 3 4, एक शिष्य बचा था बस, बालकदास ने, हमको ये सब निकाल दिया गया है। अच्छा, हाँ, हम बाहर रहते थे, क्या करें, जब निकाल दिया गया है, भाई महंती तेरी है, तेरी राज है, राजपाल सब तेरा है, हमको निकाल दिया गया है। तब हमने, अब आप यहाँ आए हैं, लड़े हैं, इसकी कैंसिल किए हैं, महंती कैंसिल किया हूँ। अच्छा, महंती इनकी कैंसिल हो गई है? हाँ, महंती कैंसिल है। हाँ। अच्छा महाराज जी, चूंकि अब मंदिर आ चुके हैं, पुराना स्थान है, यहाँ पर 2 महंत आप बता रहे हैं कि मैं महंत हूँ, आप कह रहे हैं मैं महंत हूँ, क्या पुलिस को जानकारी दिए, प्रशासन को जानकारी दिए हैं कि, या फिर यहाँ पर आप 2 लोग हैं तो कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, प्रशासन के लिए सब आर्डर, सब हर चीज़ हो गया है। अच्छा, तो अब मतलब दोनों पार्टियां पहुंच चुकी हैं, अब प्रशासन आएगा तब जो है निपटारा होगा। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।